वंदे मातरम। 21 मार्च रविवार का दिन और आज बिहार और झारखंड में आरजेएस की 2 सकारात्मक बैठकें हुई और बहुत ही सफल हुई। सह आयोजकों ने बहुत ही दिल से बैठकों का आयोजन किया, आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया और फिर उस पर विचार विमर्श भी सकारात्मक ढंग से हुआ। गांव गांव तक सकारात्मक भारत जन आंदोलन पहुंचाने में अपना प्रयास सराहनीय किया। उन सभी सह आयोजकों को साधुवाद। आज 142वीं और 143वीं सकारात्मक बैठक का आयोजन बिहार और झारखंड में हुई। बिहार के सह आयोजक स्वर्गीय कुणाल दीप सिंह जी के पिताजी श्री सत्येंद्र सिंह जी ने बैठक आयोजित की थी और अवार्ड की घोषणा हुई। झारखंड में शिक्षाकर्मी डॉक्टर पुष्कर बाला ने जमशेदपुर में बैठक आयोजित की और वहाँ पर महादेवी वर्मा जो साहित्यकार थीं, उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान दिल्ली से घोषित किया गया, पुष्कर बाला जी की माता पिता जी की स्मृति में। तो आइए फेसबुक लाइव को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से फिर वीडियो में लाइव मिलेंगे भी। तब तक लोग जुड़ेंगे, इसकी तैयारी जुड़ने की कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे। और सकारात्मक सॉन्ग से संडे की फेसबुक लाइव का आगाज करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। प्रकाश साई नारायण नागरा जी, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरे भाई या बहन जुड़े, अभी वो शो नहीं हो रहा है, तो कोई कमेंट अगर करते हैं आप तो निश्चित रूप से ये आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाएगी। और आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत जन आंदोलन ये 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया और ये 13 अप्रैल तक चलेगा और उसके अंतर्गत ढेर सारी बैठकें आयोजित हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। आज पत्रकार सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे, उनकी निधन हो गया था और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1 साल का और एक 3 साल का। तो सकारात्मक बैठकों के अंतर्गत जो है आज उनके स्मृति में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह थे, और वैसे बिहार दिवस भी कल मनाया जाएगा, तो उसकी पूर्व बेला पर सुबह में बैठक आयोजित हुई थी। कुणाल जी के पिताजी ने ये बैठक आयोजित की थी और दिल्ली से आरजेएस भारत उदय वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा हो गई और फेसबुक लाइव में राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना भी जुड़े हुए थे। बिहार स्थापना दिवस की पूर्व प्रातः बेला पर यह कार्यक्रम हुआ था। बराप गांव जो कि गढ़नी भोजपुर ज़िला में है, और किसान सत्येंद्र सिंह जी ने आरजेएस की 142वीं बैठक का आयोजन किया था। तो इस तरह के बैठकों में जो चर्चा हुई थी वीर कुंवर सिंह को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, और बिहार दिवस, बिहार के गौरव, बिहार की शान, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा
इन बैठकों में की गई ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि कितने बहादुर थे। 80 साल की उम्र में भी उन्होंने ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के साथ और अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन नई पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने के लिए ये कोशिश ज़रूरी है। सत्येंद्र सिंह जी को बुलाया गया था राष्ट्रीय वेबिनार में भी और वो आए थे और उन्होंने दो शब्द वेबिनार में भी अपने उद्बोधन दिए थे। तो एक बार वेबिनार का मारुति में है तो थोड़ी सी एक आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सत्येंद्र सिंह जी क्या कहते हैं कुणाल जी के बारे में। मतलब घरानी प्रखंड भोजपुर जिला में बहुत लोकप्रिय पत्रकार था। मैं कहना चाहता हूं सरकार से और मीडिया के लोगों से, ये मीडिया का जो भी वर्कर है, जो भी संवाददाता है, इनको बहुत जोखिम है। दिन रात घूम करके ये लोग न्यूज एकत्र करते हैं और जनता के बीच में अपना देते हैं। नहीं तो अगर ये इस तरह के लड़का लोग नहीं रहे तो हम लोग कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है आगे पीछे। कहने को तो चौथा स्तंभ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ हो जाता है अकस्मात, जिससे हमारे लड़का के साथ हुआ है, तो कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। एक 2.5-3 साल की लड़की है और 1 साल का उसका एक लड़का है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप सक्षम नहीं है तो फिर कोई कहीं भी आपका जगह नहीं। जय हिंद, जय भारत। जी जरा नाम बता दीजिए बच्चे इसके बारे में। फिर उन्होंने ये बैठक आयोजित की और यहाँ पर लोगों ने अपने संबोधन से वीर कुंवर सिंह के बारे में और कुणाल जी के बारे में सब लोगों ने चर्चा की। तो आइए एक बार उसकी झलक प्रस्तुत करते हैं। उनको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कुणाल जैसे हमारे पत्रकार को सम्मानित किया। कुणाल लेवल पर पत्रकारिता करता था। कुणाल क्या तो कुणाल जी के बारे में और वीर कुंवर आप जो है पहले जैसे कि आप भी देखते होंगे कि जो लड़कियां होती हैं, कोई नाम लेने के बाद लेने के लिए लोगों के पास जाती है, वो अपना जो होता है उनकी कला पर नाम देते हैं। तो ये सिखा दिए थे कि आप के पास कुछ ज्यादा ही नहीं। जी हाँ, ये बराल गांव जो है भोजपुर ज़िला में है और वहाँ से ये बैठक की वीडियो आई थी। और इसके बाद आइए आपको जो मंच संचालन कर रहे थे राजेश जी, उनसे रूबरू कराते हैं। उनसे ऑडियो में ये बातचीत की गई है, सारगर्भित बातचीत है। 142वीं आरजे सकारात्मक बैठक बराप गांव भोजपुर बिहार में सफल मंच संचालन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सिंह जी, जो कि सरपंच संघ बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आरजेश वाणी से उन्होंने दोपहर में बातचीत की थी और उनकी आवाज़ में हम आप पहुंचाते हैं। राजेश सिंह जी मंच संचालन कर रहे थे, उनके क्या विचार थे, क्या रिएक्शन थे। देखिए गांव-गांव में, बराप गांव में जो कि गढ़हनी भोजपुर ज़िला में है और बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो कुंवर सिंह जी को किस तरह से नई पीढ़ी तक ले जाया जाए। 21 मार्च को बिहार स्थापना दिवस पर बराप गांव में स्वर्गीय पत्रकार जो कि आरजेएस स्टार भी थे, कुणाल दीप सिंह जी की स्मृति में महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली से घोषित किया गया। और इस अवसर पर मंच संचालन किया राजेश कुमार सिंह जी ने, जो बगवा गांव भोजपुर बिहार के हैं और जो कि सरपंच संघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो राजेश जी, ये बैठक आपको कैसी लगी? हमारी ये बैठक जो है बहुत अच्छी रही। अच्छा लगा कि एक उनकी सोच के साथ ये बैठक मैंने किया गया। अच्छे लोग आए थे, जो समझदार लोग थे। बहुत अच्छा रहा आपका बैठक। हम लोग मिल करके उस पर चर्चा चालू हो गया, एक्सचेंज चालू हो गया कि भाई किस ढंग से समाज को ले चलना है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका बैठक। हम लोग को बहुत खुशी है कि आप लोग इस चीज को इतना में आकर के ये सब चीजें कर रहे हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, असाधारण काम आप लोग कर रहे हैं और ईश्वर आप लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ाए, शक्ति दे।
मतलब ये शब्द जो है वो बार बार फेसबुक लाइव में मैं देख रहा था, बार बार गूंज रही थी बात, सकारात्मक शब्द जो है वो बार बार हर वक्ता जो है इस शब्द के ऊपर टिप्पणी दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो हम उसको इसी ढंग से लेकर चले कि भाई जीवन में सकारात्मकता का बहुत महत्व है। हमने ने कहा कि गिलास में आधा पानी है और आधा खाली है, तो बहुत लोगों को गिलास आधा खाली दिखेगा और बहुत लोगों को गिलास आधा भरा हुआ दिखेगा। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि गिलास आधा भरा हुआ है, खाली यानी नेगेटिविटी पर न ध्यान दे करके पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है जी। तो राजेश जी, कुल मिलाकर गांव में मतलब इस तरह की भावना गई कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप लोगों का बहुत ही सार्थक प्रयास रहा कि आप लोग आए और बैठक को सफल किए। और वीर कुंवर सिंह जी पर भी चर्चा हुई और बड़ी सार्थक चर्चा की, लोगों को अच्छी जानकारी दी गई। जी जी जी, कुंवर सिंह के बारे में बताया गया कि वो राजा भोज के वंशज थे और उनको पिता साहबजादा सिंह और माँ का नाम पंचवती देवी कुंवर था और 1777 में उनका जन्म हुआ था। और इस उम्र में 80 साल की उम्र में जब आदमी चलने फिरने में असमर्थ होता है, उस स्टेज में जो उन्होंने लड़ाई किया तो उसके संबंध भारत में ब्रिटिश पत्रकार होम्स ने लिखा है, तो उसको पढ़ने लायक लिखा है कि इस उम्र में उस आदमी ने जिस जीविका और जिस नीचे के साथ लड़ाई लड़ा वो कोई सामान्य काम नहीं था, वो असामान्य योद्धा था। जहाँ तो वीर कुंवर सिंह जी के बारे में राजेश सिंह जी बता रहे हैं कि जो होम्स थे ब्रिटिश के पत्रकार, उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी के बारे में लिखा था। वीर कुंवर सिंह जी के बारे में एक और बात है कि अगर वो 80 साल के नहीं होते, अगर युवा होते, तो शायद 1857 के बाद ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ता। मतलब इस तरह की वीरता जो है उन्होंने दिखाई अपने समय में। कम सैनिकों के साथ भी वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में भी लड़ाई लड़े और अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ वो जीते भी। तो अब दिल्ली से ये अवार्ड इसी बैठक में घोषित कर दी गई, वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय सम्मान। ये राम जानकी संस्थान आरजेएस का एक राष्ट्रीय सम्मान जो है वो अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर किसी सकारात्मक व्यक्तित्व को प्रदान किया जाएगा। इन सकारात्मक भारत आंदोलन जैसे गांव में पहुंचा है तो लोग जो मीडिया के लोग हैं जैसे दैनिक दर्पण टाइम्स है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और हेडलाइन दिया है कि 3 राज्यों में आरजेएस सकारात्मक भारत की 3 दिन में 4 बैठकों की तैयारी पूर्ण हो गई है। ये जो अभी सुन रहे थे आप वीर कुंवर सिंह अवार्ड के बारे में, तो ये एज इट इज बैठक के बारे में 142वीं बैठक और यहाँ पर 143वीं बैठक जो कि शिक्षाविद डॉक्टर पुष्कर बाला जी ने किया जमशेदपुर में न्यू सुभाष कॉलोनी में। और यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और साहित्यकार महादेवी वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई और इसमें जो हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य, इस पर चर्चा की गई। तो 3 राज्यों में जो है 3 दिन में ये बैठकें 21, 22 और 23 को शहीद दिवस है, तो उस दिन भी आरजेएस की बैठक है। और ये 3 राज्यों में जैसे बिहार में, झारखंड में और दिल्ली में, तो ये बैठकें लगातार जारी हो रही हैं। अब आइए आपको झारखंड में जो बैठक हुई उनसे रूबरू कराते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, झारखंड की बैठक की एक तस्वीर पहले देख लेते हैं। ये प्रोफेसर शेषनाथ शरद जी हैं और ये डॉक्टर पुष्कर बाला हैं और ये अवार्ड जो है पुष्कर बाला जी की माताजी पिताजी की स्मृति में साहित्यकार महादेवी वर्मा के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर दिलीप झा जी भी हैं और गणमान्य आसपास के लोगों को बुलाया गया है। तो एक बार आपको रूबरू करा दें कि क्या कुछ यहाँ पर चर्चा हुई, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया लग जाए। तो आइए, पुष्कर बालाजी बोल रहे हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रप्रथम
वंदे मातरम। हमारे साथ जुड़े आज इस महादेवी वर्मा की जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे अतिथि वक्ता अतिथि समूह को मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे परिवार के सभी भाई बहन जुड़े हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही आरजेएस परिवार की सकारात्मक बैठक आज 183वीं बैठक होने जा रही है, झारखंड प्रांत में संपन्न होने जा रही है। इसके अवसर पर मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को भी मैं विशेष वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि इस परिवार से जोड़ने का काम उन्होंने ही किया है और उनके माध्यम से मैं आज आरजेएस परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो पूरे भारतवर्ष में एक सकारात्मक संदेश को लेकर चल रहा है, जो लोगों के बीच, गांव-गांव में, शहरों में, सबों के बीच, जनमानस, पूरे जनमानस के बीच यह सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ एक भारतवर्ष में, पूरे प्रांतों में, भारतवर्ष में लोगों को सकारात्मक दिशा देने जा रहा है। सकारात्मक दिशा और सकारात्मक सोच के साथ आज हम सब इस महादेवी वर्मा जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ अपने आदरणीय सर शेषनाथ सिंह शरद सर का, जो बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं, कवि हैं। इनको सुनने का अवसर आज हम सबों को मिला है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर एक फोन पर हमारे अनुरोध पर आज उपस्थित हो गए हैं। ये हम सबों के लिए बहुत गौरव की बात है। सर इतने व्यस्त होते हैं कि इनकी व्यस्तता हम आंक नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई के रूप में उपस्थित डॉक्टर दिलीप ओझा सर का, जो एबीएम कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं और आज भी शिक्षा जगत से विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष, विश्व भोजपुरी साहित्य परिषद के संरक्षक भी हैं। भैया आइए, आप भी श्रद्धा के 2 फूल अर्पित करें। तो इस तरह से ये बैठकें आयोजित की साथ ही हमारे भी और भी तमाम जो लोग आए थे, सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और महादेवी वर्मा जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भी याद किया गया इस बैठक में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी भारत रत्न जिनकी की आज जयंती है 21 मार्च, और बिस्मिल्लाह खान जी ये रहे शहनाई वादक, भारत रत्न, जिन्होंने बनारस को कभी नहीं छोड़ा, चाहे जितना भी नाम हो गया, लेकिन बनारस इनके दिलों में बसा था। बनारस में ही बराबर रहे, पूरी दुनिया घूमते रहे बनारस से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। तो इस तरह से सकारात्मक बैठकें और इन महापुरुषों को याद करना, और महादेवी वर्मा पे चर्चा हुई। अतिथि वक्ता, मुख्य वक्ताओं ने इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ ये भी जो प्रोफेसर शेषनाथ सिंह जी थे, शेषनाथ शरद जी, उन्होंने कहा कि जो देवी देवताओं की हम लोग जिस तरह से स्मरण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह से जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, या फिर अगर दिवंगत हैं तो वो एक तरह से स्वर्गलोक में हैं, तो उनकी पूजा स्मृति करने से उस परिवार में बहुत ही बरकत होती है। ये कहना था प्रोफेसर शेषनाथ शरद जी का। और साहित्यकार महादेवी वर्मा जी को भी उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि जो महादेवी वर्मा जी थी, उन्होंने जो तकलीफ़ होती है, दुख होती है, जो पीड़ा होती है, उसको ही अपने जीवन का अनुसरण करने का मंत्र माना, क्योंकि जब पीड़ा खत्म हो जाती है या मंजिल मिल जाती है तो राही जो है वो रुक जाता है। तो रचना करने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्यास लगी रहे, और उसी प्यास के बदौलत जो है महादेवी वर्मा जी को पद्म विभूषण वगैरह पुरस्कार मिले, कई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। तो इस तरह से तो सुश्री
डॉक्टर पुष्कर बालाजी ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री देववंश सहाय और माताजी श्रीमती सिंगारी देवी जी स्वर्गीय को यहाँ उनकी स्मृति में महादेवी वर्मा का दिल्ली से आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया गया और फेसबुक लाइव भी किया गया। सारी बैठकें फेसबुक लाइव हो रही हैं और आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना फेसबुक लाइव में जुड़े थे और उन्होंने इस अवार्ड को आरजेएस फैमिली की तरफ से घोषित किया आज 21 मार्च को। और तमाम तरह की जो नई पीढ़ी को जाननी चाहिए बातें, वो बातें इन वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में फिर ये यूट्यूब पर लगा दिया गया है और इस तरह से लोकार्पण किया जा रहा है। जो लोग भी बैठक करना चाहें और अवार्ड अगर घोषित है उनका, तो इस तरह से उसका प्रिंट आउट निकालकर जो डिज़ाइन का प्रारूप आप लोगों को भेजा गया, ये प्रारूप है और इसको मुख्य अतिथि के साथ सह आयोजक जो हैं अतिथि वक्ताओं के साथ इस तरह से बैनर के पास खड़े होकर और इसका लोकार्पण करते हैं और इसको फिर प्रिंट मीडिया में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बराप गांव जो भोजपुर जिला का है, बिहार स्थापना दिवस हम लोगों ने बहुत पहले से ही, एक हफ्ता पहले से ही बिहार दिवस की चर्चा करनी शुरू कर दी थी, बिहार गौरव के बारे में। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने अपनी वीडियो भी बिहार दिवस पर बनाई और डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने भी बिहार दिवस की। और फिर जो सकारात्मक बैठकें हो रही हैं, 80 साल के हैं वो, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं दी, आरोग्य उद्दीपन ऊर्जा करके उन्होंने अर्पित किया कि मैं अपने आरजेएस फैमिली को जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन सब चला रहे हैं, तो उनको कोई कष्ट ना हो, लोग आगे बढ़ते रहें और हम लोग मिलकर। तो देखिए 80 साल के एक बुजुर्ग जो हैं वो सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर जो है वो प्रेरित कर रहे हैं और भी लोगों को। तो एक बार ये जो 142वीं और 143वीं बिहार और झारखंड में जो आरजेएस की सकारात्मक बैठक हुई है उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई है, तो एक बार प्रेस रिलीज में आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। वैसे ये कल अखबार में छपेगी, उससे पहले आप लोगों तक ये फेसबुक लाइव में पहुंचा रहे हैं। कुंवर सिंह, बिस्मिल्लाह खान व महादेवी वर्मा को श्रद्धांजलि देकर बिहार झारखंड में बैठक। आरजेएस की 144वीं बैठक बिहार दिवस पर, यानी कि कल 22 मार्च को बिहार दिवस है, 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस है। बता दें कि 109वीं वर्षगांठ है और 110वां बिहार दिवस है। तो 144वीं जो आरजेएस की बैठक है वो बिहार दिवस पर बिहार में होगी। गढ़हनी जो भोजपुर जिला का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर पत्रकार सह आयोजक हैं राकेश कुमार तिवारी जी और सहयोग रहेगा आरजेएस स्टार पत्रकार अमरेंद्र कुमार मिश्री जी का। और 145वीं बैठक शहीद दिवस, जो आप जानते हैं राजगुरु भगत सिंह सुखदेव हर साल हम लोग करते हैं, और शहीद दिवस का आयोजन दिल्ली में होगा, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अभी प्रेस रिलीज आगे पढ़ते हैं। भारत में तेजी से चल रहे आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की कड़ी में 21 मार्च को झारखंड भी जुड़ गया। ये झारखंड में नई जो सीरीज शुरू हुई है 1 जनवरी से, जो ये जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया। पहले सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा था और 5.5 साल से ये चल रहा है, लेकिन जन आंदोलन के रूप में 1 जनवरी से एडॉप्ट किया गया। 13 अप्रैल तक ये रूपरेखा बनाया गया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। तो अभी छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं और झारखंड में ये नई श्रृंखला में पहली बैठक हुई 143वीं। जमशेदपुर में 143वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक के सह आयोजक शिक्षाकर्मी डॉक्टर पुष्कर बाला की माताजी स्वर्गीय श्रीमती सिंगारी देवी और पिताजी स्वर्गीय श्री देववंश सहाय की स्मृति में साहित्यकार महादेवी वर्मा के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली से घोषित कर दिया गया। हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य विषय पर संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता प्रोफेसर शेषनाथ शरद सिंह ने कहा कि वैचारिक प्रदूषण के बीच महादेवी वर्मा पर चर्चा करना सकारात्मक लग रहा है। महादेवी वर्मा ने तो दुख को अपने जीवन में रचना का आधार बना लिया, जैसे प्यास में ही जीने की लगन है। उन्हें आधुनिक महादेवी वर्मा को मीरा भी कहा जाता है। और मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये उनकी इस तरह से मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये उनकी कविता है। महादेवी जी की सफ़र में ही जीवन बिताने की तड़प है, मतलब सफ़र करते रहो, मंजिल मिल जाए तो रचना तो दम तोड़ देती है, ये कहना था शेषनाथ सिंह शरद जी का। और अतिथि वक्ता डॉक्टर दिलीप ओझा जी थे और उन्होंने कहा कि सकारात्मक साहित्य पर चर्चा की
उन्होंने सराहना की, क्योंकि विषय यही था कि हमारा स्वाभिमान सकारात्मक साहित्य। और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शहनाई को उनकी जयंती पर 21 मार्च को याद किया गया। बैठक के सह आयोजक पुष्कर बाला ने आगंतुकों, जिसमें सरिता, कुमुद वर्मा, रूपम सहाय, ज्ञानप्रिया सहाय, उत्सव सहाय, इंद्र भूषण, पलक और सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह का बैठक की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। 21 मार्च की सुबह ही बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत बराप गांव में श्री सत्येंद्र सिंह जी द्वारा आयोजित राम जानकी संस्थान नई दिल्ली की 142वीं आरजेएस बैठक में बिहार स्थापना दिवस पर उसकी पूर्व बेला पर, प्रातः बेला पर उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय कुणालदीप सिंह पत्रकार की स्मृति में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के नाम दिल्ली का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया गया। युवा सकारात्मक पत्रकार स्वर्गीय कुणालदीप सिंह की 28 जनवरी 2021 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपने पीछे वो पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए। वीर कुंवर सिंह और स्वर्गीय कुणालदीप सिंह जी के बारे में चर्चा की गई और सकारात्मक पत्रकारिता को बल दिया गया कि मतलब इस तरह के पत्रकार थे जो सकारात्मक पत्रकारिता को वहाँ स्थापित किया। भोजपुर में काफ़ी नाम कुणालदीप सिंह जी का अपना कमा लिए थे। और वही कहा गया कि सरकार को ऐसे पत्रकारों का भरपूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब दुर्घटना में तो उनकी 28 जनवरी 2021 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। युवा पत्रकार थे, अपने पीछे वो पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल और 3 साल के, ये 2 एक लड़का एक लड़की, और उसको वो छोड़ गए हैं। तो अब उनका जो है सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, इस ओर जो है ध्यान दिलाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह और स्वर्गीय कुणालदीप सिंह के बारे में चर्चा की गई और सकारात्मक पत्रकारिता पर बल दिया गया। और इसमें वक्ताओं में सन्मार्ग आरा के पत्रकार आज़ाद जी, राजेश सिंह जिनकी हम ऑडियो अभी सुनाए थे, सामाजिक कार्यकर्ता टूना जी, धर्मेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह, शुभम सिंह और राणा प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। उस बराप गांव के आसपास के रहने वाले लोग वहां पर इकट्ठे थे और उन्होंने वीर कुंवर सिंह के बारे में, कुणाल जी के बारे में इन चर्चाओं को सुना। अगली बैठक बिहार दिवस पर गढ़नी भोजपुर में 22 मार्च को 144वीं होगी, जो कि पत्रकार राकेश कुमार तिवारी जी करेंगे। और 145वीं शहीद दिवस पर 145वीं बैठक होगी शहीद दिवस पर 23 मार्च को, जिसके सह आयोजक आरजेएस ऑब्जर्वर हैं दीप माथुर जी, वो सह आयोजक हैं। जो दिल्ली में बैठक होगी ये 144वीं होगी गढ़नी भोजपुर बिहार में, और शहीद दिवस पर 145वीं बैठक होगी दिल्ली में। इसके बारे में और भी जानकारी आपको दी जाएगी। और देश के कई हिस्सों से जुड़े हुए जो बैठक के सह आयोजक हैं, 9 संवत्सर पर 13 अप्रैल को जब ये अब आंदोलन, जन आंदोलन का समापन होगा, तो 13 अप्रैल को 9 संवत्सर है। अंग्रेजी नववर्ष से शुरू हुआ और 9 संवत्सर अपना जो भारतीय नववर्ष कहें, या और भी राज्यों में इसको नववर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है, 9 संवत्सर। तो उस दिन राष्ट्रीय वेबिनार में सभी बैठक के सह आयोजक अपने अनुभव को साझा करेंगे और साथ ही साथ उन्हें सकारात्मक योद्धा का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सह आयोजकों के द्वारा ही सकारात्मक भारत आंदोलन गांव-गांव में पहुंच रहा है। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी गई। 23 मार्च के बारे में बताना चाहेंगे कि दिल्ली में सह आयोजक दीप माथुर जी हैं और मुख्य अतिथि बहुत ही राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं, लेखिका भी हैं, और वो आएंगी उसमें बैठक में। दिल्ली के अंदर है, पटेल नगर दिल्ली में है। और मुख्य वक्ता होंगे आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिन्होंने कि एक बैठक के सह आयोजक रहे हैं जो 6 मार्च को बैठक की गई थी। और अतिथि वक्ता में ब्रह्म कुमारी शिल्पा बहन जी होंगी और अन्य कविगण भी होंगे। और स्थान वही पटेल नगर दिल्ली का है। और फेसबुक लाइव शो भी की जाएगी। जो भी बैठक हो रही है उसकी फेसबुक लाइव सीधा आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है और फिर इसको यूट्यूब पे और तमाम जगह इसको वायरल कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन है ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति के लिए प्रचार प्रसार ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे मीडियाकर्मी सहयोगी साथ दे रहे हैं और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर, ट्विटर पर, तमाम तरह के सोशल मीडिया पे, फेसबुक के कई सारे ग्रुप्स हैं, उसमें इसको वायरल कर दिया जाता है ताकि ये सकारात्मक शब्द जो है वो भारत के लोगों के पास पहुँचे। और यहाँ पर बता दें कि 23 मार्च जो शहीद दिवस है
उस दिन लॉन्च किया जाएगा। आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिव्य महोत्सव शुरू किया गया है, अमृत महोत्सव, और उसी तरह से आरजेएस जो है वो राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार इसको लॉन्च करने जा रहा है, ताकि श्रृंखलाबद्ध जो है कार्यक्रम 2022 तक, जो 15 अगस्त 2022 तक ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चलेंगे। यानी हम लोग नई चीज़ों का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। भारत एक परिवार, राष्ट्र प्रथम यानी राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत एक परिवार है। सभी राज्यों को मिलाकर एक तरह भारत एक परिवार, इस पर हम लोग तवज्जो देंगे, किसी भी प्रदेश के रहने वाले, लेकिन भारतीय परिवार के रूप में हम सभी भाई बहन आपस में बातचीत करेंगे और बैठकें करेंगे। इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। 23 मार्च को शहीद दिवस पर, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का शहीदी दिवस है और हर साल हम लोग करते हैं, उन शहीदों को याद रखते हैं। नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बीड़ा जो है आरजेएस ने उठाया है, अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इसको देश भर में पहुंचाने की कोशिश बैठकों के माध्यम से या राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से, या आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हैं, तो उन लोगों तक ये संदेश चरैवेती पहुंचाने की पूरी कोशिश जारी है। और आप सभी का जितना भी समर्थन मिल रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। ये सभी भारत के लोगों का एक प्रयास है और उन प्रयासों में आप सभी का भी योगदान है। तो एक बार फिर लौटते हैं और महादेवी वर्मा जी के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोफेसर विजन देने के साथ उनके समाज को जोड़ने वाली, परिवार को जोड़ने वाली एक सशक्त को हम देते गए। दिलीप झा जी अपने माता पिता सदीश चाचा चाची उनके लिए मेरे पास आज का यह परभ्रव्य वातावरण जो इनकी महानता को साकार करते हुए मुखर हो उठा है, अपनी पवित्रता मस्तूर हो। इतिहास साक्षी है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला। मेरी नजरें दोनों तरफ हैं। मैं किन शब्दों से इन माता पिता को संबोधित करूं, मैं गवाह हूं। मैं माता पिता जो कह रहा हूं ये कोई हमारा दिखावा नहीं, इस बात के साक्षी भगवान के अलावा जो लोग हमारे परिवार को जान रहे हैं। तो इस तरह से और आपने देखा कि माता पिता के बारे में किस तरह से भावुक होकर डॉक्टर दिलीप झा जी बोल रहे हैं, और यही भावना जो है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आरजेएस अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। चलिए मैं प्रोफेसर शेषनाथ जी शरद जी से भी मुलाकात करवाते हैं आपको। 2 शब्दों में पता चल जाएगा। वैसे बहुत अच्छी बातें ग्रुप में भेजी हुई हैं, ये सारा यूट्यूब पर लोड कर दिया गया है और कई जगह सोशल मीडिया पे इसको पहुंचा दिया गया है। आपने बहुत अच्छा अपने संबोधन में किया कि 2 शब्द हम प्रोफेसर शेषनाथ। अरदास यज्ञ तप धर्म कर्म सब व्यर्थ है अगर आपने माता और पिता को प्रसन्न नहीं किया। बहुत कम घरों में मिलता है, तस्वीर तो टंगी रहती है, माता पिता खूंटी पर लटके रहते हैं, लेकिन नित्य प्रति उनकी पूजा नहीं होती। बस एक स्मरण के लिए, आने जाने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पिताजी हैं और हमारी माता जी हैं। लेकिन जिस प्रकार एक देवी देवता का स्मरण किया जाता है धूप दीप नैवेद्य के साथ, वैसे माता पिता का स्मरण जिस घर में किया जाता है, मैं उस घर परिवार के समस्त सदस्यों को नमन करता हूँ। मैं उनकी सराहना करता हूँ कि वो निश्चित रूप से अपने वरेण्य को, अपने पूज्य को आदर दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता होगा। इसलिए कि हाड़ मांस का शरीर समाप्त हो जाने के बाद
तो आत्मा परमात्मा में ही विलीन होती है, और वह आत्मा परमात्मा का अंश जब बन जाती है तो उनका आंशिक आशीर्वाद भी जरूर मिलता होगा। जी हाँ, तो इस तरह से एक परिवार की जो चर्चा प्रोफेसर शेषनाथ शरद जी ने की है, यही नई पीढ़ी तक विचारों को पहुंचाना वैचारिक क्रांति है। सकारात्मक भारत आंदोलन की अपने दिवंगत लोगों के प्रति भी हमें जो है वो पूजा अर्चना के द्वारा उन्हें वो दर्जा देकर बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक ऑडियो में आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर शेषनाथ शरद जी ने क्या कहा महादेवी वर्मा जी के बारे में। सबसे छोटी थी, सबसे बड़े थे प्रसाद जी, जश्न का सबसे वो तो मेरा ख्याल है 45 साल ही, 45-46-47 साल इसी के करीब, इतना ही नहीं जी। निराला जी 70 साल और पंत 80 के करीब। तीनों का काव्य रस, इन तीनों की काव्य भावना महादेवी में जरूर संकृत हुई है अपने ढंग से, अपनी शैली से। तो बड़ी अच्छी बात रही है। मैं इनके साथ मंच पर सासाराम में रहा हूँ जी। तो प्रोफेसर शेषनाथ जी ने अपने संस्मरण भी सुनाए कि सासाराम में महादेवी वर्मा जी के साथ मंच पे थे वो और वो कवि, एक लोक कवि के रूप में विख्यात थे, तो लोगों ने उनको मंच पे बुला लिया था। बहुत छोटे से थे। तो शेषनाथ जी वैसे भी कवि हैं, मूर्धन्य कवि हैं, बड़े कवि हैं, जमशेदपुर में रहते हैं। तो उन्होंने महादेवी वर्मा जी के सामने कविता सुनाई, तो महादेवी वर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी ही चर्चा ये कर रहे हैं कि बहुत ही भावुक हृदय की रही हैं महादेवी वर्मा जी, और महादेवी वर्मा ने बहुत तकलीफ झेली थी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक ही चीज़ सीखने वाली बात है कि वो कभी टूटी नहीं। मतलब एक आदमी टूट जाता है, कोई दुख तकलीफ आती है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है, गलत कदम भी उठा लेता है, लेकिन महादेवी वर्मा यही शिक्षा दे रही हैं अपनी जीवन से कि उनकी लेखनी तो अमर, रचना अमर हो गई है, लेकिन अपना जीवन भी उन्होंने दुख तकलीफ में भी लिखती रहीं और आज उनकी चर्चा हो रही है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी उन्हें मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये शिक्षा नई पीढ़ी तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों का काम भी है कि हम लोग जो ये महापुरुषों को याद कर रहे हैं, ये सारी नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। क्योंकि केवल सरकार के भरोसे नहीं, बहुत सारे सांस्कृतिक संगठन और बहुत साहित्यिक संगठन हैं, वो अच्छे काम करते हैं। उसी की कड़ी में हम लोग भी आगे आए हैं, उसी तरह की चीज़ों को लेकर कि ताकि नई पीढ़ी तक उन बातों को पहुंचाया जा सके। तो ये बातें तो हो गई। अब कल की तरह आइए हम कुछ लोगों से जिन्होंने ये फेसबुक लाइव देखा होगा उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक विश्व कविता दिवस है। कविता दिवस है तो आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। तो श्रद्धेय अटल जी की एक प्रसिद्ध कविता है, वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, ये वहाँ से लिया गया है। और एक और जानकारी अगर आप कहें तो आपको जानकारी भी थोड़ा सा दे दें कविता दिवस के बारे में कि क्या इतिहास रहा है। हर वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को कवियों और उनकी कविता की खुद से लेकर प्रकृति और ईश्वर आदि तक के भावों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। और विश्व कविता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल विश्व कविता उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
और विश्व कविता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कविताओं का प्रचार प्रसार करना है। इस दिन के माध्यम से नए लेखकों एवं प्रकाशकों को प्रोत्साहित किया जाता है। कविताओं के लेखन और पठन दोनों का ही संतुलन बना रहे, इसलिए भी इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। और कविताओं का भूत बहुत स्वर्णिम रहा है और वर्तमान और भविष्य भी इसी ओर जाए, इसीलिए भी विश्व भर में विभिन्न देशों में इसी दिन को गर्व के साथ मनाया जाता है। और कविता सम्मेलन भी किया जाता है, विश्व कविता सम्मेलन, और वैसे तो लाइव भी होता है और होली का रंग भी आ जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आइए अब आप लोगों से कुछ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को देखते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो इस वक्त ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी दिख रहे हैं और सिराज अब्बासी जी भी दिख रहे हैं। आरजे सिराज अब्बासी जी का कमेंट नहीं आया। हरीश कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। हरीश कुमार शर्मा जी, आप लोग यहाँ पर वो इंडिकेट कीजिए ताकि आप लोगों को जोड़ा जा सके। आप लोग जी, नरेंद्र टेटेसर जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र टेटेसर जी, आप जुड़ने की, ब्रिंग देम ऑन कैमरा, जी हाँ, ऐड कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश है कि आप लोग जुड़ें। तो उधर से जब तक आपका नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है कृपया कमेंट अगर करेंगे तो इस कार्यक्रम को और भी बातचीत किया जा सकता है। जैसे कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने लिखा, सकारात्मकता की त्रिवेणी, शहीदों की कृतज्ञता ज्ञापन में श्रद्धापूर्वक नमन, सकारात्मक सोच का विस्तार और साहित्य में रचित जीवंत मृत्यु की बारूद पर जीवंत सकारात्मक आरजेएस भाई बहनों की रुचिकर सामूहिक सहयोग के लिए कोटिशः धन्यवाद। और हरीश जी लिखते हैं कि नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज विश्व कविता दिवस है। इस अवसर पर एक कविता भी मुझे याद आ रही है जो मैंने किसी कविता कोश में पढ़ी थी, आप तक शेयर कर रहा हूँ। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर बाजी, मन में ये विश्वास ले। बहुत अच्छी कविता है। उहापोह अटकले उलझने अवसादों को कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में चेहरों पर बस हो मुस्कान, अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प नव सृजन का उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर गुंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा ये मेरा देश। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश कुमार शर्मा जी। और ऐसी ही कुछ चीज़ें जो हैं आपको सुनने को मिलेंगी 23 मार्च को शहीद दिवस पर। वीर रस से भरी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कवयित्री, राष्ट्रीय कवयित्री हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनको सुनने का। और जो ये अवसाद वगैरह है, तो इससे डिप्रेशन में किस तरह से आप हीलिंग के द्वारा उसका अभ्यास सत्र आध्यात्मिक गुरु दीदेवार जी कराएंगे, सुरजीत सिंह दीदेवार जी। तो बहुत अच्छी कविता आपने यहाँ प्रस्तुत की है। और सिराज अब्बासी जी जय हो लिखते हैं। बिंदा जी जुड़ी हैं। नरेंद्र टेटेसर जी वंदे मातरम लिखते हैं। अमरनाथ श्रीवास्तव जी का कमेंट अभी नहीं आया। अजय जी का नमस्ते कर रहे हैं। और प्रकाश साय नारायण नागराज जी का कमेंट अभी नहीं आया है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैंने सबका, मुकेश मिश्रा जी हैं, आपका कमेंट नहीं आया है मुकेश जी। तो अब देखते हैं, मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से बात करने की कोशिश, शायद उन्होंने आज की आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं और सह आयोजक भी हैं, जो 137वीं बैठक पटना में हुई थी। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ ओम प्रकाश बातचीत करने के लिए, अगर नेट प्रॉब्लम नहीं हुई तो अपने अनुभव आज की जो 2 बैठक हुई है झारखंड और बिहार में, उसके बारे में कुछ अपने विचार। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आपको ऐड किया जा रहा है, आप देखिए कनेक्टिंग, कुछ बातें हो जाएं। आज की समीक्षा हो रही है क्योंकि जिस दिन बैठक होगी डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। एक बार फिर कोशिश करते हैं। और इसके बाद नरेंद्र टेटेसर जी आप जुड़े हुए हैं। नरेंद्र टेटेसर जी अगर जुड़े हुए हैं तो आप आइए, आप वहां से रिक्वेस्ट भेजिए जी। कनेक्ट है प्रकाश झुनझुनवाला जी। जी जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम जी।
जी थोड़ा और ऊपर आया जाए, थोड़ा आपका चेहरा थोड़ा और कैमरे में ऊपर आइए। देखिए ये नेट की प्रॉब्लम। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, आपकी प्रॉब्लम है कुछ, कोशिश कीजिए। तो तुम्हारा जी नेट तो की आता है। वंदे मातरम। तो आपने सुना? इसलिए आवाज जी नहीं जा रही है लगता जी हाँ, बोलिए है। बोलिए, नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू जारी वंदे रखिए मातरम। आज की बैठक। वंदे मातरम आप बोलिए, आगे बोल दीजिए जो आवाज आ रही है, कुछ सुनाई दे देगा, बोलते जाइए। जी भावनाओं को एक साथ है, देनी पड़ती है हमारी जी ने, सरकार उस हिस्से से जो उस जी कुछ बनाया प्रॉब्लम है। और बनाया है, और ये हमारी प्रॉब्लम, कार्रवाइयों को रूप देने का हम लोग जी प्रॉब्लम है, ने आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आवाज पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर अच्छा सिराज अब्बासी जी हैं, जय हो लिखा है। नरेंद्र टटेसर जी आप हैं क्या? नरेंद्र टटेसर जी, तो यहाँ पर तो नहीं आ पा रहा है कोई, टेक्निकली नरेंद्र टटेसर जी को जोड़ते हम, नहीं आ रहा है। देखिए प्रकाश नारायण नागरा जी जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, अजय कुमार जी का तो कमेंट आ गया, अमरनाथ श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, पहले भी अमर जी जुड़े रहे हैं, और मुकेश मिश्रा जी अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन आपका कमेंट हमें हमारे पास नहीं आया है। तो कुल मिलाकर ये जो सकारात्मक बैठकें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि हम अपने काम को अच्छी तरीके से करें, जिससे कि समाज में जो है अच्छा संदेश जाए, और अच्छा संदेश के लिए ही ये कोशिश हो रही है, और सरकारों तक भी ये संदेश जाए, सरकारें भी जो पब्लिक के कल्याण की काम करें, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में शहीदों ने कुर्बानी दी है, और इसकी रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, देश में अमन चैन रहे, शांति रहे। तो शहीद दिवस 23 मार्च को है, तो उसके बारे में फेसबुक लाइव में ही बताया गया था, एक बार वो आप तक पहुंचा रहे हैं। जय हिंद सर लिखा रमीज आर्यन, रमीज आर्यन। आप रमीज जी अल्ताफ हुसैन पत्रकार हैं, आपको मैं कैमरे पे ले रहा हूं रमीज आयन, अल्ताफ हुसैन जी। जी अल्ताफ जी आपको ऐड कर रहा हूं। अल्ताफ जी आप देखिए यहां से ऐड करने का चला गया है, आप वहां पर देखिए क्या इंडिकेशन आ रहा है, यहां पर एडिंग दिख रहा है। अल्ताफ जी कल आपके गढ़नी में बैठक है 144वीं, और आज 142वीं बैठक हुई बराप गांव भोजपुर जिला बिहार में। तो अल्ताफ जी आप देखिए आप ऐड हो पा रहे हैं क्या? कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास? कनेक्ट कीजिए, यहां से मैंने ऐड कर दिया है वंदे मातरम। आप देखिए मोबाइल में आपके पास कोई इंडिकेशन आ रहा है, एडिंग का यहां आ रहा है,
अभी कनेक्ट नहीं हुआ है आपसे, आप देखिए तो कुछ बातें की जा सकती हैं। कनेक्शन फेल हो गया है, एक बार और कोशिश करते हैं। एडिंग फिर मैंने भेजा है, आप यहाँ पे शो हो रहे हैं, ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 23 मार्च को जो है। अच्छा, ओके 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 ओके। तो 23 मार्च को जो बैठक है, बता दें कि 144वीं बैठक जो है, बिहार स्थापना दिवस है ना 22 मार्च, तो गढ़हनी में बैठक हो रही है और सह आयोजक राकेश कुमार तिवारी जी हैं और सहयोग आरजेएस स्टार अमरेंद्र कुमार मिश्र जी का है। और जी, तो 23 मार्च को जो बैठक है दिल्ली में है, 145वीं बैठक होगी और इसमें आगाज किया जाएगा जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जो सिलसिला सरकारों द्वारा शुरू किया गया है, अमृत महोत्सव वगैरह जिस तरह से भारत सरकार का है और राज्य सरकार भी उसमें जुड़ी है कि सब लोग देश के बारे में सोचेंगे देश को। तो हम लोगों ने आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया लॉन्च करने जा रही है राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। इस पर हम लोग बहुत ज्यादा काम करेंगे। कोई और दिख रहे हैं कनेक्ट करने के लिए? क्लियर रिक्वेस्ट एनीवे। और अब 23 मार्च वाले बैठक जो दिल्ली में होगी उसके बारे में, क्योंकि कल बताया गया था, एक बार जो लोग नहीं सुने हैं उन लोगों तक। दिल्ली के अंदर, ये तो झारखंड में हुआ और अब दिल्ली के अंदर ये बैठक होगी 23 मार्च 2:30 बजे से 5 बजे 145वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक, जिसके सह आयोजक हैं दीप माथुर जो स्वयं आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं। और यहां पर सुरजीत सिंह दीदेवार जी आध्यात्मिक गुरु मुख्य वक्ता होंगे और मुख्य अतिथि डॉक्टर कीर्ति काले कवियत्री और लेखिका, ये जीवन ज्योति हॉल पटेल नगर नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और यहां पर लॉन्च किया जाएगा आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आरजेएस राष्ट्र प्रथम का आगाज, भारत एक परिवार। और यहां पर जो ब्रह्म कुमारी संस्था जो पटेल नगर की है, वहां से आएंगी शिल्पा बहन और उनके साथ रेणु बहन भी होंगी और राजश्री बहन जो हेड हैं उनके भी आने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कवि भी आ रहे हैं। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि समय कंफर्म नहीं है, लेकिन कवियों से बात हुई है, वो कवि भी आएंगे। डॉक्टर कीर्ति काले के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। और सुरजीत सिंह दीदेवार जी सह आयोजक भी रहे हैं 6 मार्च की बैठक के। और थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जो क्या लिखते हैं अपनी किताबों में। वैसे वहां पे सुरजीत सिंह दीदेवार जी कुछ किताबें भी वितरित करेंगे, पुस्तिका वितरित करेंगे, उनके बारे में सुन लेते हैं। उनके विचार जो आरजेएस वाणी में प्रसारित किया गया, उनके क्या विचार है, थोड़ा सा एक क्लू दे देते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस वाणी में आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स के लिए कुछ न कुछ ऐसे प्रेरक, सार्थक और सकारात्मक समाचारों और सूचनाओं को साझा करते हैं। आज आइए एक ऐसी शख्सियत की पुस्तिका से उस विचार को साझा करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को खुशी और सुख समृद्धि प्रदान कर सकती है। ये शख्सियत है श्री सुरजीत सिंह दीदेवार जी, जिनसे पिछले दिनों मिलना हुआ और उन्होंने एक पुस्तिका भेंट की। 32 पेज की इस पुस्तिका में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके थोड़े से अंश में आपको बताना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि जीवन में हम प्रायः यही भूल करते हैं, अधिकांशतः हम किसी न किसी को अपना स्वामी बनाकर दुखी होते रहते हैं, प्रताड़ित होते रहते हैं। ये दुख, ये प्रताड़ना ही हमें आजीवन व्यग्र किए रखती है। यदि हम स्वयं पर अपने स्वामित्व को कायम रखें, किसी दूसरे को स्वामी अपना न बनने दें, तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी परिवेश हो, हमारी आंतरिक शांति को, हमारे आंतरिक आनंद को छिन्न भिन्न करवाना
किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। जी हाँ, तो ये अभ्यास सत्र भी सुरजीत सिंह दीदेवार जी आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वहां पर जो हमारी मन में परेशानियां हो जाती हैं, आज कोरोना के चलते भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन सब चीजों को दूर करने का अभ्यास सत्र भी कराएंगे सुरजीत सिंह दीदेवार जी। और डॉक्टर कीर्ति काले जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। कीर्ति काले जी जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। महिला शक्ति हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं, इनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पर इनके कार्यक्रम हुए हैं और इनका जो है ये कविता पाठ किया जाएगा और देशभक्ति के रंग में रंगे हुए। डॉक्टर कीर्ति काले देश की प्रख्यात कवयित्री हैं और इनकी शिक्षा बीएससी, एमए, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी में डिप्लोमा, बीएड, पीएचडी, हिंदी नवगीत में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यंजना, इस तरह इनकी क्वालिफिकेशन है। और इनका कार्य क्षेत्र गत 22-25 वर्षों से विभिन्न काव्य मंचों से, देखिए 22-25 वर्षों से इन्होंने काव्य मंचों से काव्य पाठ, मंच संचालन एवं कवि सम्मेलन, संयोजन, बाल पुस्तकों का संपादन, उप संपादक, कवि सम्मेलन, समाचार पत्रिका, आकाशवाणी के विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर पिछले 30 वर्षों से काव्य पाठ, दूरदर्शन के विभिन्न टीवी चैनलों पर काव्य पाठ तथा विदेशों में काव्य पाठ करती रही हैं। इनकी डॉक्टर कीर्ति काले की प्रकाशित कृतियां हैं गीत संग्रह हिरनीला मन, कवि सम्मेलन के हस्तियों के साथ साक्षात्कार, बातों बातों में, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। पहला पहला प्यार एवं खुशबुओं का सफर नाम से 2 ऑडियो सीडी भी इनकी आई हैं। तो डॉक्टर कीर्ति काले को सुनना भी अपने आप में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देगा, क्योंकि इनकी ओजपूर्ण जो वाणी है ये हजारों हजार श्रोताओं को बांध देता है। और यही शहीद दिवस पर इनके मुखारबिंद से जो कविताएं महिला शक्ति की आएगी वो निश्चित रूप से आह्लादित करेगी। आध्यात्मिक प्लेस है जहां पे ये बैठक रखी गई है शहीद दिवस का, वो बहुत ही आध्यात्मिक प्लेस है। और वहां पर ब्रह्म कुमारी से शिल्पा बहन आएंगी और इसके उनके साथ रेणु जी भी आएंगी। इस तरह से पूरा माहौल, उसके साथ कवि भी आएंगे, उनके साथ बड़े प्रख्यात कवि आएंगे, देश के नामचीन कवि भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। कुछ तो ऐसे लोग श्रोता में आ रहे हैं जो कि अपने आप में मंचों की शोभा बढ़ाते हैं, लोग उनको सुनने जाते हैं, लेकिन आरजेएस फैमिली में है, इसलिए वो इस शहीद दिवस के कार्यक्रम को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने मन से आ रहे हैं। आज मैंने डाला था। जी हाँ, तो इस तरह से अपने मन से भी लोग जो है शहीद दिवस पे श्रद्धांजलि देने शहीदों को आ रहे हैं। यही है आरजेएस फैमिली। नरेश कौशिक जी श्री श्याम लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं और रक्तदान शिविर 23 मार्च को गुभाना गांव जो है वो बादली उपखंड है हरियाणा में, और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं नरेश कौशिक जी, और जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं नरेश कौशिक जी, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप लाइव अगर आ सकते हैं तो मैं आपको भेज रहा हूं। आप देखिए अपने कैमरे में और एडिंग का ऑप्शन यहां आ रहा है, आप अपने मोबाइल में देखिए और आप कैमरे में आ सकते हैं और 23 मार्च के बारे में जानकारी दे सकते हैं आरजेएस फैमिली को। नरेश कौशिक जी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप अपने मोबाइल में देखिए नरेश कौशिक जी, कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप ऐड हो सकते हैं, लाइव आ सकते हैं और अपने 23 मार्च को जो रक्तदान शिविर है आपका उसके बारे में विस्तृत जानकारी। और आपने तो प्रेस रिलीज भेजा जी नरेश कौशिक जी, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे नरेश कौशिक जी, आप समय निकाल लेते हैं तो निकाल लिया आज आपने। वैसे आपकी प्रेस रिलीज जो आप मुझे भेजते हैं निश्चित रूप से वो आरजेएस वाणी में या आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ये फेसबुक लाइव है शनिवार रविवार, तो उसमें ली जाती है। कल भी ली गई थी आपकी स्टोरी, लेकिन आज आप स्वयं अपने मुखार बिंद से बताएं 23 मार्च को रक्तदान शिविर का क्या कैसा रहेगा, क्या बड़ा करने जा रहे हैं शहीद दिवस पे, और श्रद्धांजलि भी देंगे, वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हाँ जी बिल्कुल। और क्या कहाँ पर कर रहे हैं और कितने लोग आएंगे, क्या रूपरेखा है? गांव गुभाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जहाँ पहले थे वहीं, जहाँ हाँ, अब लाइट आपका अंधेरा में आ रहा है एक्चुअली चेहरा। हाँ जी, ऐसा है जी, गांव गुभाना में, हाँ गुभाना गांव जी, हरियाणा का।
हाँ, आ रही आ रही। युवा रक्तदान करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव जी को दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे युवाओं को। किस तरह से ये रक्तदान शिविर आप लगातार, मुझे लगता है कि 15 दिन पे या 10 दिन पे आपके रक्तदान शिविर जगह जगह दिल्ली में भी आप करते हैं, तो ये हाँ जी। इतना कैसे कर लेते हैं नरेश कौशिक जी? लोग तो कहते हैं आप नौकरी भी करते हैं, लोग कहते हैं कि समय नहीं है हमारे लिए, आप इतना कैसे कर पाते हैं? भाई समय निकाल के हम युवाओं को जागरूक करते हैं, जगह जगह जाके भाई रक्तदान करो, इससे शरीर भी ठीक रहता है और दान भी होता है और 3 व्यक्तियों का जीवन भी बचता है। इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। अच्छा, इसकी और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी इस तरह का इतना मेहनत करने की? आप तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जाने का इरादा है क्या? बादली में तो आपका रिकॉर्ड बन ही गया होगा ना, रोहतक बादली में। स्टेट अवार्ड मिला हुआ है जी राज्य सरकार से, राजभवन में, हरियाणा राजभवन से। और जी जी। राष्ट्रपति अवार्ड मेरा बाकी है कभी आरजेएस फैमिली को गर्व है आप जैसे सकारात्मक व्यक्तित्व है, और आपने अपने पिताजी की स्मृति में आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित भी किया है, तो आप अपने पिताजी के प्रति भी इतना श्रद्धा रखते हैं। और हरियाणा की जो बेटी है कल्पना चावला, हाँ, कल्पना चावला के नाम का अवार्ड आपने घोषित किया है। तो हर तरीके से आप बिल्कुल सकारात्मक कार्य भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। आपको लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन करते समय किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप समाज में जाते होंगे, युवाओं को प्रेरित करते होंगे, युवा आपसे कहते होंगे, तो वो कुछ बताइए अंदरूनी बातें कि हमारा समाज रक्तदान को लेकर कितना जागरूक है, या आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, कभी कभी पीड़ा भी होती होगी? मशक्कत तो करनी पड़ती है, गांव में देहात में तो करनी ही पड़ती है। शहरों में तो युवा जागरूक हैं, बाकी गांव में अभी जागरूक नहीं है, इतने डरते हैं अभी युवा रक्तदान करते हुए। बाकी फिर भी जागरूकता आ रही है गाँव में भी, और बहुत उत्साह के साथ रक्तदान करते हैं। और महिलाएं भी रक्तदान करने में आगे आती हैं अब तो। पहले बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, लेकिन अब तो महिलाएं भी आती हैं रक्तदान करने के लिए। अच्छा, कब से ये शुरू किया था आपने रक्तदान शिविर वगैरह, जो समाज सेवा है, ये कब से शुरू किया था? ये तो 30 साल से सेवा हमने कर रखी है, रक्तदान शिविर वगैरह, नेत्र जांच शिविर, जो भी सामाजिक कार्य है 30 सालों से हम करते आ रहे हैं। जैसे नजोगढ़ की मेट्रो के लिए हमने संघर्ष किया IS भारद्वाज के नेतृत्व में, 12 साल जंतर मंतर, गांधी समाधि, नजोगढ़ ढासा बॉर्डर, तो हमने बड़े संघर्ष किए हैं इन चीजों के लिए। और कोशिश रहती है स्वर्गीय IS भारद्वाज, स्वर्गीय IS भारद्वाज जी, हमने जी 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 बिल्कुल जंतर मंतर पे मिलना होता था। सफाई कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों की भी आवाज उठाया था आपने MCD में, दिल्ली के MCD में। जी हाँ जी। अच्छा, तो ये जैसे होता है कि कोई आदमी जब शुरू करता है तो उसको या तो स्वतः अंतःकरण से प्रेरणा मिलती है, या फिर वो किसी से कहानी पढ़कर, कविता पढ़कर, या समाज देखकर, या कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिससे प्रभावित होता है आदमी, तब जाकर वो समाज सेवा में आता है। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? हम छोटे छोटे थे, हमारे दादाजी दवाई देते थे, वैद्य थे, गांव में डॉक्टर नहीं होते थे, तो बहुत लोग आते थे हमारे घर पे दवाइयां लेने, और उनसे हमें प्रेरणा मिली अगर भाई अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी तरह स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ मैं, तो उनकी प्रेरणा से ही सामाजिक कार्यों में थोड़ी रुचि हुई, और IS भारद्वाज का नेतृत्व मिला हमें, और करते ही चले आ रहे हैं। जी, IS भारद्वाज को भी हम लोग श्रद्धांजलि आज दें, उनको याद करें। बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व रहे, काफी मेहनत किया उन्होंने। हाँ जी, किस सन में उनकी मृत्यु हुई? बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे विचार। मृत्यु किस साल हुई, निधन कब हुआ? तो कई साल हो गए जी, अब मेरे को ध्यान नहीं है, कई साल बीत चुके अब तो। अच्छा, 4 साल हो गए होंगे, 3-4 साल। आकाशवाणी में भी आपसे मुलाकात होती थी भारद्वाज जी की।
हाँ जी जी। और इसी तरह के एक व्यक्ति तो बाहरी दिल्ली में रहे, अजमेर सिंह खरब जी, और हाँ जी हाँ जी दया 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 दयाचंद फलसवाल जी, ये दोनों हाँ जी जोड़ी हाँ थी बाहरी दिल्ली में। ये लोग भी दास बहुत जी, हाँ जी दयाचंद जी फलसवाल हाँ हेडमास्टर जी थे स्कूल में। हाँ जी हाँ जी और अजमेर सिंह खरब जी जो थे प्रशासनिक अधिकारी थे, हाँ जी हाँ जी प्रशासनिक अधिकारी थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये लोग समाज के लिए सदा खड़े रहते थे, समाज के कामों में। बिल्कुल अच्छा काम किया है, इन्होंने भी अच्छा अच्छा काम काम किया है, करते ये थे। भी तो कर नरेश कौशिक जी, हम लोगों का जो सकारात्मक भारत जन आंदोलन है, वो ऐसे लोगों को याद करके नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ये आंदोलन हाँ जी हाँ है जी ना। हाँ जी नई पीढ़ी को भी पता चले कि समाज के लिए हमें सोचना चाहिए, देश के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। तो 23 तारीख को आप वो कर रहे हैं रक्तदान शिविर, और आरजेएस की 145वीं बैठक भी दिल्ली में हाँ पटेल जी नगर में हो रही है। वो अच्छा, बहुत वहां अच्छा पे जी शहीद श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस तरह से लगातार हम लोग बने हुए हैं। आपकी तमिलनाडु में बैठक होने जा रही है 11 अप्रैल को, हाँ और जी मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है हाँ जी जगह जगह। इस तरह से जो छोटी छोटी बैठकें हैं, जैसे आज आज ही देखिए, एक दिन में बिहार स्थापना दिवस के पूर्व प्रातः वेला में हाँ जी 142वीं बैठक हुई, और 143वीं बैठक झारखंड जमशेदपुर में हुई। और वहां हाँ जी साहित्य की चर्चा हुई। बिहार में हुई वीर कुंवर सिंह, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक थे, हाँ महान जी योद्धा, अंग्रेजों से लड़े, उनकी हाँ जी चर्चा हुई। तो नई पीढ़ी को इसी तरीके से पता चलेगा कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। साहित्यकार महादेवी वर्मा को पता चलेगा। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। तो बिस्मिल्लाह खां साहब भारत रत्न से सम्मानित हैं, और उन्होंने अपनी बनारस को कभी नहीं छोड़ा। बनारस से ही देश विदेश जाते रहे, लेकिन देखिए अपनी मिट्टी को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा, बनारस में ही रहे। वहां से दिल्ली आते थे, या देश के तमाम हिस्सों में, या विदेश। ये सब प्रेरणा जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बैठकों के माध्यम से जो कोशिश की जा रही है। और फेसबुक लाइव में बैठकों पर ही आधारित ये फेसबुक लाइव किया जा रहा है, गुरुवार, शनिवार और रविवार। तो ये आप जुड़े इस तरह ये से। हमारा शौक है जी जी, काफी सालों से। एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए, हाँ आवाज जी कट रही है, हाँ जी कट रही है, फिर से बोलिए, फिर से ये बोलिए। हमारा भाग्य है जो है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्रेरणा मिल रही है आप लोगों से, और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं कई सालों से, बहुत ही अच्छा। आवाज जी नहीं आ हाँ, रही हम है? लोग एक दूसरे के पूरक हैं, हम लोग एक दूसरे हाँ के जी पूरक हैं। देखिए फेसबुक लाइव हो रहा है, जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, और अनुष्का मेहता जी जुड़ी हैं, और इन्होंने कमेंट भी किया है। देखिए कमेंट करने वाले सकारात्मक लोग होते हैं, जो कमेंट कर देते हैं वो सकारात्मक लोग होते हैं, क्योंकि उनके विचार जो हैं, आप ऑल फ्रेंड्स सेंड यू व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, वो व्हाट्सएप नंबर के लिए नंबर। अनुष्का बहन जी, ये सकारात्मक भारत आंदोलन से आप जुड़ी हैं, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। भाई बहन का रिश्ता होता है, हमारी और आपकी दूरी नहीं है। बस आप देखिए, जो जो टेक्स्ट है वहां पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये सब आरजेएस फैमिली के लोग हैं, और आप आरजेएस फैमिली में आ जाएंगे तो सभी आपके भाई हैं, सभी आपकी बहन हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हम लोग भारत के लिए सकारात्मक भारत जन आंदोलन चला रहे हैं। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, और 25 राज्यों के लोग की फैमिली में आप जुड़ जाएंगी। अनुष्का मेहता जी, जय हिंद। और तो ठीक है नरेश कौशिक जी, इसी तरह से फेसबुक लाइव में जुड़िए, और अपनी डेली रूटीन की जो बातें हैं वो हम लोगों से शेयर कीजिए। और क्योंकि इसके बाद ये यूट्यूब पे लगा दिया जाएगा, सारे ग्रुपों में भेज दिया जाएगा, और फेसबुक के कई ग्रुपों में इसको भेज दिया जाए। फिर लिंक्डइन पे जाएगा, जो सोशल मीडिया है, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कू पर, ट्विटर पर, इन सब जगह पे इसको भेजा जाता है। तो आपकी ही मंच है ये, आपके द्वारा है, आप लोगों का ही है। तो ठीक है, जय हिंद आपको नरेश कौशिक जी, अच्छा काम करते रहिए जी। जय हिंद, जय भारत। और एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी एक बार और ट्राई कर लेते हैं, और उसके बाद इसको समापन कर देंगे। 80 साल के ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी हैं,
और फिर भी ऊर्जावान हैं और इन्होंने नया इजाद किया है, आध्यात्मिक चीजों में काफी रुचि रखते हैं और लगातार वीडियो के द्वारा आरजेएस फैमिली में एक उद्दीपन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। एनीवे, तो अब इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाता है और गुरुवार को फिर हम मिलेंगे। 23 तारीख को चूंकि बैठक है शाम में, अगर नहीं रहती तो बैठक के दिन फेसबुक लाइव किया जा सकता था। ऐसे गुरुवार, शनिवार और रविवार सायं 8 बजे हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे और आप लोग अगर जो नंबर भेजा हुआ है उस पर अगर ऑडियो वीडियो आप भेजते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी को देखकर सकारात्मक भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि तमाम लोगों की बैठकों की वीडियो सुनाई गई, तो आपकी भी वीडियो यहाँ पर सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी। गुरुवार को ऑडियो होता है तो ऑडियो में भेज सकते हैं आप, और वीडियो में आप देख ही रहे, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लास्ट में सकारात्मक सॉन्ग सुनाकर इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। सकारात्मक भारत जन आंदोलन चरैवेती है, चलते रहेंगे हम लोग, और इसकी कोई मंजिल नहीं है। सकारात्मक भारत आंदोलन की कोई मंजिल नहीं है, ये चरैवेती जब तक शरीर में सांसों का संबंध है, ये चरैवेती। आप लोग जहां भी हैं पॉजिटिव एनर्जी की बात कीजिए, पॉजिटिव बनाइए, लोगों को पॉजिटिव बातें कीजिए, क्योंकि गिलास आधा खाली है ये कह सकते हैं या गिलास आधा भरा हुआ है, यही थिंकिंग है, आधा भरा हुआ है। और उसे लेकर अपनी ऊर्जा को ओम प्रकाश झुनझुनवाला के शब्दों में उद्दीपन ऊर्जा जो उन्होंने अर्पित किया है आरजेएस फैमिली को, रोजाना वीडियो बनाकर सकारात्मक भारत आंदोलन का समर्थन करते हैं 80 साल की उम्र में। आज तो हम लोग वीर कुंवर सिंह की चर्चा कर रहे थे, अंग्रेजों से जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महान नायक रहे, और उन पर कविता लिखी हुई है कि 80 सालों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो उसी तरह से हम लोगों की आरजेएस फैमिली में भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी 80 साल के हैं, उनका आशीर्वाद जो है आरजेएस फैमिली को लगातार मिल रहा है। तो सफलता को आंका नहीं जा रहा है, ये चलते रहो। हम लोग इसको कहीं मंजिल नहीं है, सकारात्मक भारत आंदोलन की कोई मंजिल नहीं है कि रुक जाना है। ये तो आप जब तक जिंदा हैं तब तक खाना खाएंगे, जब पानी पिएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों की ये कोशिशें जो हैं वो चलती रहेंगी और चलती ही रहेंगी। आप लोगों का सहयोग जितना मिलता है उतना ही काफी है, और आप लोग भी अपनों के साथ पॉजिटिव बातें करें, यही हम लोगों की रिक्वेस्ट होती है। तो एक मुस्कान के साथ जय हिंद जय भारत करेंगे, और 23 तारीख को आप लोग 3 बजे कोशिश कीजिएगा, अगर आरजेएस ग्रुप में है, नहीं तो नंबर दिया हुआ है, आप फेसबुक लाइव में बहुत अच्छी कविता डॉक्टर कीर्ति काले आ रही हैं, और आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दी देवार जी आ रहे हैं, अभ्यास सत्र कराएंगे। जैसे डिप्रेशन हो जाता है या दिमाग में अनिद्रा आ जाती है, तो कैसे अपने आप को शांत कर सकते हैं आप, उसका अभ्यास सत्र और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराएंगे। और भी तमाम ब्रह्म कुमारी शिल्पा बहन भी आ रही हैं,
और कुछ और कवि आ रहे हैं, कुछ गणमान्य लोग श्रोता में आ रहे हैं, जो दर्शक में आ रहे हैं, वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। पटेल नगर में कार्यक्रम है और हमारा नंबर आपके पास है। तो जय हिंद जय भारत करते हुए एक बार अनुमति दीजिए उदय मन्ना को। फिर मिलेंगे गुरुवार को और फेसबुक लाइव में मिलेंगे। बैठक लाइव होगा 23 मार्च को, याद रखिएगा मंगलवार है, सायं 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा देश के लिए। वहीं पर आरजेएस का एक बार फिर से बता दें, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, इसको लॉन्च किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को लेकर हम लोग आएंगे अपने 25 राज्यों की फैमिली के साथ। भारत एक परिवार और राष्ट्र प्रथम, इसकी बात करेंगे जोरदार ढंग से, बैठकों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अपने आरजेएस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जय हिंद जय भारत।